वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। माशाल्लाह से मौसम तो मेरा फेवरेट वाला हुआ है। मुझे बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। रेनी सीज़न जो है, बारिश मेरी फेवरेट है। मुझे कमेंट करके बताइएगा और किस किस को मेरी तरह जो है वो बारिश देखकर खुशी आ जाती है उसके चेहरे पर, और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बारिश की हर एक बूंद के साथ अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र मेरे दिल से निकलता है। बारिश की हर एक बूंद के साथ अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है। अल्लाह की बरसती हुई रहमतों को देखकर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। तो जी आज फिर एक नई सुबह की आगाज़ एक बहुत खूबसूरत मौसम के साथ। तो जी मैं हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस की, कि हम किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में ना अपनी ज़िंदगी को खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, और किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी पे असर डालता है और कितना हमें नुकसान पहुंचाता है। आजकल ना हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ इतनी आम होती जा रही है कि बहुत कम एज में भी, स्पेशली जो लेडीज़ होती है ना, बहुत सारी बीमारियों में वो जकड़ने शुरू हो जाती हैं। और बहुत कम एज में जो है वो नमाज भी कुर्सी पर बैठ के पढ़ना शुरू कर देती हैं, या फिर उनसे सजदा नहीं किया जाता। किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या किसी को शुगर या थायराइड जो है वो एज से पहले ही हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो जो हमारी कुछ अपनी गलतियों की, हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से जो है हम वो उन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत अर्ली एज में ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर लेडी चाहती है कि हम अपनी एज से कम नज़र आएँ, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। जितनी एज होती है ना, एक्चुअल एज उससे भी ज़्यादा नज़र आने लग जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियाँ या बहुत सारे रीज़न्स जो है वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। हम सब लेडीज़ यही चाहते हैं कि हम अपनी एज से कम नज़र आएँ, लेकिन आजकल के दौर में ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट और भी बिज़ी लाइफ की वजह से ना हम अपने आप को वक्त नहीं दे पाते, और वक्त से पहले ही जो है वो एज्ड होने लगता है। और इन सब फैक्टर्स की वजह से हम अपनी एज से ज़्यादा लगने लगते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर हम अपने जहन में उन चीज़ों को बिठा लेना, या अपनी सोच में थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि आज मौसम क्योंकि बहुत प्यारा है। अच्छा, यहाँ हमेशा ऐसी होता है, जब बारिश होती है ना, हम लोगों का प्रोग्राम बनता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे, बट इतने हमारा प्रोग्राम बाहर निकलने का होता है, इतने बारिश रुक जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, माशाल्लाह से मौसम इस टाइम में बहुत प्यारा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कि हमारी बढ़ती हुई एज ना सबसे पहले हमारी स्किन को रिफ्लेक्ट करती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी एज से कम ही नजर आए। एटलीस्ट जितनी हमारी एज है उतने तो लगे ना, उससे ज़्यादा तो ना लगे। बहुत सी लेडीज़ होती है ना, वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगती हैं। तो पता है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी हैबिट है, या कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो एजिंग प्रोसेस जल्दी ले रही है। स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी होने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा स्ट्रेस लेना, उदास रहना, परेशान रहना, या छोटी छोटी बातों की ना टेंशन ले लेना। और ये वो चीज़ है जिसे ऐसा लगता है कि औरत की ना फितरत में ही है ये चीज़। अल्लाह ताला ने जैसे औरत की फितरत में ये सब चीज़ें डाल रखी हैं, क्योंकि हम लेडीज़ जो होती हैं ना, वो सोचती हैं कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, या सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही चलता रहे, हमेशा स्मूथ चलता रहे, और कभी भी कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारी लाइफ में ना आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी औलाद है, और आपको पता है औलाद तो सबसे बड़ी आजमाइश है। हम कुछ नहीं तो अपने बच्चों की ही फ़िक्रों में जो है वो अपने आप को भूल लेते हैं। भले हमारे बच्चे अभी छोटे हों, लेकिन अभी से हम उनके फ्यूचर के लिए, उनकी स्टडी को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की ज़िंदगी में जो है वो स्ट्रेस का रीज़न ज़रूर रहता है। देखिए, इस दुनिया में ना 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो बहुत ज़्यादा ना अपने में मस्त रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, बहुत बेफिक्र रहते हैं, बिंदास अपनी लाइफ जीते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, या किसी भी चीज़ की वो बहुत टेंशन लेते ही नहीं है बस। और दूसरे वो जो कि छोटी छोटी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। और जो ये तीसरे होते हैं ना, इस तरीके के लोग ना दुनिया में बहुत ही कम होते हैं वाकई, जो अपना हर चीज़ जो है वो एक तरीके से हैंडल करने की उनके अंदर सलाहियत होती है, और वो बहुत ज़्यादा ना हर चीज़ को ना तो स्ट्रेस लेते किसी चीज़ का, ना ही बिल्कुल बेफिक्र हो जाते। कुछ चीज़ों को वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, और कुछ चीज़ों की कोशिश वो खुद उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए करते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि जो अल्लाह करेगा वो बेहतर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ही कारसाज है, अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है। इसमें सबसे पहले तो ना हमें अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। हमें ये समझना होगा कि हम एक आम इंसान हैं, हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ना अकेले हैंडल कर सकें। ये सुपर पावर सिर्फ हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो क्यों ना अपनी हर एक चीज़, अपनी हर एक परेशानी हम अल्लाह ताला के पास छोड़ दें, अल्लाह ताला से शेयर करें, और हम सिर्फ वो करें जो कि हमारे हाथ में है, जो कि हम कर सकते हैं, और वो है अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना, अपना ख्याल रखना, अपनी बॉडी को पहचानना कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी जो है वो मेंटल हेल्थ को किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि हम डे बाय डे वो एजिंग की तरफ बहुत फास्ट तरीके से जा रहे हैं,
और फिर एक वक्त पे आके हमें ये सब चीज़ें रियलाइज़ होंगी, और ये जो हमारा बहुत ज़िंदगी का खूबसूरत पीरियड है, हम इसको भी कोई स्ट्रेस और बिना बात की टेंशनों की वजह से खो रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी रियल एज को भी कम कर रहे हैं। रियल एज को कम करने का मतलब जितनी हमारी हमारी एज बची है उसको भी हम कम कर रहे हैं स्ट्रेस लेके। तो क्यों ना हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, आज से ही अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें, अपनी फिजिकल हेल्थ अपनी मेंटल हेल्थ दोनों पे वर्क करें, ना कि अपने आप को स्ट्रेस में और झोंक दें। सबसे पहले तो ना आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू करें। सुबह को उठें तो सबसे पहले ये सोचें कि अपने लिए आप क्या कर रही हैं। अपने लिए आपने कोई योगा स्टार्ट करना है, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, या कोई हेल्दी ड्रिंक ही सुबह के टाइम आप लेना शुरू करें, जिससे कि आपकी बॉडी को कुछ तो अच्छा फ़ायदा हो। और क्या आप लोग जानते हैं कि जब हम लेडीज़ ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ज़्यादा सोचती हैं, तो हमारी बॉडी से एक कोर्टिसोल नाम का ना एक केमिकल रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ना हमारा एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है। बहुत जल्दी हमारी एज जो है वो एजिंग साइन जो है वो हमारी फेस पे, हमारी बॉडी पे नज़र आने लगते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है कि हमारी बॉडी पे भी वो एजिंग साइन नज़र आने लग जाते हैं, और वक्त से पहले जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो हमें घेर लेती हैं। इसीलिए हम लोगों को वाकई इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा टेंशन है, छोटी छोटी चीज़ों की फिक्रें ना बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। वो हमारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी और आखिरत के लिए भी, दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। और अल्लाह पर तवक्कल करके देखें तो दुनिया की सारी टेंशन है ना हमें कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारा अल्लाह इन सब परेशानियों से ज़्यादा बड़ा है। फिर हमें अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ में हमें बड़ी बड़ी खुशियाँ नज़र आने लगती हैं, हमारा दिल खुद ब खुद मुतमईन रहने लगता है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ में ना दिल से निकलता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज से जब भी आप थोड़ा सा गुस्सा करेंगी, फिक्र करेंगी, किसी चीज़ का स्ट्रेस लेंगी, तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि आप अपने एजिंग प्रोसेस को फ़ौरन ही फास्ट कर रही हैं, जो कि अल्टीमेट आपके फेस पे ना उसका असर दिखने लग जाएगा। तो याद रखिएगा कि हमें गुस्सा नहीं करना है बिना बात के, स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो सकते इस चीज़ से हमें दूर रहना है। तो इंशाल्लाह ताला देखना हमारी हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे इस चीज़ का कितना पॉजिटिव असर होगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड सेट बनाना है, अपने माइंड को चेंज करना है, अपने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी लानी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है। क्या आप जानते हैं कि एक हदीस है कि वो बीमार दिल है जिसमें अल्लाह ताला पर तवक्कल नहीं है। तो इसीलिए एक हेल्दी हार्ट के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अल्लाह ताला पे तवक्कल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ आप लोगों को और पॉजिटिव थॉट दे सकती हूँ, जिस पे आप लोग अमल करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ को इतना ईजी बना देती है ना, और इतनी पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है कि फिर हमें हर छोटी चीज़ में ना खुशी नज़र आने लगती है। जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।